बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आज एक हैरान कुन सूरत हाल जो है वो सामने आई है। नून लीग के होश उड़ गए हैं। उनके PML डिजिटल मीडिया के ऊपर एक पोल करवाया गया, सर्वे करवाया गया। उसके अंदर कुछ ही देर के बाद उस सर्वे को जो है वो डिलीट करना पड़ गया। वो डिलीट क्यों करना पड़ गया कि उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो था सर्वे कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपका वोट किस पार्टी का होगा। तो इसके ऊपर जो PTI है वो टॉप पर जा रही थी। ये पूरी स्टोरी जो है आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ MQM के वफद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। सिंध के अंदर नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज जो जेल ट्रायल समाअत थी और इसके ऊपर 14 नवंबर तक समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है, इसकी भी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना केस में जो मरकजी अपील का केस था वो फिक्स थी। वो समाअत भी जो है, जो वकील अमजद परवेज हैं वो बैरून मुल्क हैं, तो वो 20 नवंबर तक क्यों मुलतवी हो गई है उस पर भी आज के व्लॉग के अंदर हम बात करते हैं। बड़े सियासी इत्तेहाद बनने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी आज धुआंधार किस्म का खिताब किया है। आने वाले दौर में क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, इस पर भी हम बात करते हैं। और PTI के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके वो रहनुमा, वो लोग, वो कारकुनान जिनको टिकट मिल सकते हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं वो की जा रही हैं। सबसे पहले बड़ी खबर पे बात करेंगे। आज अभी मैं ट्वीट भी देख रहा था, कामरान खान साहब जो सीनियर साफी एंकर पर्सन है, उन्होंने वो सर्वे पोल जो है वो लगाया कि PML डिजिटल ने जो है वो एक पोल करवाया और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया कि उनके मुताबिक नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ रहे थे। नताइज जो डिजिटल मीडिया पे उनके जो पोल हुआ मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो ये था कि जनरल इलेक्शन 2024 में आपका वोट किस पार्टी का होगा। तो हैरान कुन सूरत हाल जो है वो सामने आई। जब कोई डिजिटल मीडिया जो भी होता है उसकी व्यूवरशिप अपनी इतनी होती है, खासकर पार्टी के लोगों की, अपने लोगों की, तो जब ये सर्वे हुआ तो उसके अंदर हैरान कुन नताइज आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उसमें 81% लोगों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया, जबकि सिर्फ 16% लोगों ने जो है जनरल इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे तो 16% लोगों ने वोट नून लीग को दिया। 1% जो 2% ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया और 1% जो है वो दीगर का वोट था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं और वोट जो है सिर्फ कप्तान का निकला है, वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निकला है। तो कुछ ही देर के बाद उनको ये पोल जो है वो डिलीट करना पड़ गया, वरना तो हकीकत सबके सामने आ जानी थी कि जनाब अगर ये सूरत हाल थोड़ी सी देर में है तो बाद में तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जो है वो चला जाना था। तो यहाँ से आप हालात समझ लें, यहाँ से आप उम्मीदें समझ लें। आज जो मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ MQM के रहनुमाओं की, कराची के अंदर नया इत्तेहाद ज़राए के मुताबिक जो है वो बनने जा रहा है। MQM और मुस्लिम लीग नून का जो है वो इत्तेहाद के हवाले से बातचीत हुई है। सिंध आसिफ अली जरदारी को जो है वो थोड़ा सा झटका भी लगा है, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने भी आज धुआंधार किस्म की तकरीर की है। उनका ये कहना है कि वो हर तरह के हालात के लिए वो तैयार हैं, इलेक्शन भी लड़ेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि PTI में जो लोग गए थे वो पीपल्स पार्टी के थे और अब बिलावल की क़यादत में लोग जो हैं वो वापस आएंगे। तो हर जगह पे हर जो शख्स है वो अपनी अपनी प्लानिंग करके बैठा हुआ है, अपनी अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है। सिंध के अंदर ऐसा लग रहा है कि पीपल पार्टी के खिलाफ दीगर जो सियासी जमातें हैं वो आपस में इत्तेहाद करने जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी तक यही खबर है कि वो किसी के साथ भी इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो सर्वे रिपोर्ट आज आई उसके ऊपर ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का आपस में भी इजलास हुआ और उसके ऊपर बड़ी सख्त तशवीश का इजहार किया गया कि पहले ही हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, जो साबिक अरकान असम्बली हैं, वो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें कि जनाब अगर अवाम में गए तो बाजा बच जाएगा जनाब। हर तरफ जो है वो तो PTI नजर आ रही है, तो इलेक्शन किस तरह जीतना है, क्या हिकमत अमली है, हमारा बयानिया क्या है। कल भी हमने इस हवाले से बताया था कि नून लीग के पास अपना कोई बयानिया नहीं रहा। जो मियाँ साहब बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक वो बात कर रहे हैं कि सबके साथ बात होनी चाहिए, गलतियों को भुलाकर आगे चलना है, इस तरह की बातों से अब लोग जो हैं वो समझ चुके हैं। ये दौर जो है आप देख रहे हैं कि 2023 चल रहा है, अब ये 1990 वाला दौर जो है नहीं, जिसके
ऊपर लोग जो है किसी भी बात के ऊपर आंखें बंद करके जो है वो यकीन कर लें। तो आज बहुत बड़ा झटका लगा है मुस्लिम लीग नून को उनकी अपनी सर्वे रिपोर्ट के अंदर के जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। 81% लोग जो हैं वो उसको वोट कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 16% जो हैं वो नून लीग को वोट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है उनके टिकट होल्डर्स में, उनके इन्वेस्टर्स में। और दूसरी तरफ कप्तान के हवाले से जो उनकी जेल ट्रायल की दरख्वास्त थी, उस पर जो जज साहब हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि इंसाफ जो है सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ज़रूरी जो है इस हवाले से भी उन्होंने हदायत दी हैं और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाले से यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं। और समाअत जो है अब 14 नवंबर तक वो मुलतवी हो गई है। दूसरा अहम केस तोशा खाना केस, मरकज़ी अपील जो फिक्स थी उस पर आज समाअत हुई, तो उसके अंदर 20 नवंबर तक इसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे अमजद परवेज़ साहब वो बैरून मुल्क थे, उन्होंने समाअत मुलतवी करने के लिए कहा और उसके बाद जो समाअत है वो 20 नवंबर तक जो है वो मुलतवी हो गई है। तो एक मरतबा फिर ये मामला जो है कप्तान की जो नाहली है इस केस के अंदर उस पर हवाले से अभी तक जो है वो लटका हुआ है। और एक और बात जो कि अभी हम आपसे करके भी हटे कि वोट जो है वो सिर्फ कप्तान का है। अब सिंध के अंदर भी मुस्लिम लीग नून ने एक नई टीम उतारी है। बशीर मेमन साहब को सिंध का जो है वो सदर बना दिया गया है और वहाँ पर नई वर्किंग जो है वो स्टार्ट की गई है। अब देखते हैं कि उनकी जो नई क़यादत है वो कहाँ तक आगे बढ़ती है, कहाँ तक मामलात को जो है वो लेकर चलती है। तो अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगर्म कारकुनान रहनुमा हैं उनकी दोबारा से लिस्टें बनाई गई है। 9 मई के अंदर भी कई लोगों को जो है वो रखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मुताबिक। और उनकी ये खबर है कि जनाब उनके खिलाफ और उनकी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ और दीगर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज़ कर दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी ऐसा बंदा बाहर ना रहे जो कि इलेक्शन लड़ सके। ये इल्ज़ाम जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का है। उनकी वो क़यादत जो अभी बाहर है उनका ये कहना है कि हमारे साथ मुसलसल ज़्यादती की जा रही है। और इसके बावजूद भी फिर उनका यही कहना है कि पहले नंबर की क़यादत अगर नहीं रहती, दूसरे नंबर की क़यादत नहीं रहती, तीसरे नंबर की क़यादत नहीं रहती, तो चौथे और 5वें नंबर तक की भी कप्तान ने प्लानिंग कर रखी है। अगर तमाम मरकज़ी रहनुमा, सरकर्दा रहनुमा, मेन रहनुमा नहीं भी रहते फिर भी उनके पास इतने लोग मौजूद हैं कि वो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा, बल्ले का निशान होगा। अब लोग ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे जो है वो फवाद चौधरी था, यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी था, यहाँ पे चौधरी परवेज़ लाई था या कौन, मेन सर नहीं देखेंगे बल्कि सिर्फ बल्ले का निशान देखेंगे। नाम कोई भी हो, जिसको भी कप्तान टिकट देगा वो जीतेगा। ये उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनका ये मानना है कि जो अब तक की सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अब तक की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके अंदर नून लीग के भी होश उड़े और दीगर सियासी जमातों के होश जो हैं वो भी उड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अपने मकबूलियत के बयानिए पे और वोट की ताकत पे खड़ी है। वरना बाकी तमाम चीज़ें पार्टी जो है आपके सामने है कि जिस तरह से लोगों को जो है कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दीगर पार्टियों में जा रहे हैं, IPP बन चुकी है, PTI पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।